बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, गुर्दे के जो मरीज़ हैं अक्सर इन लोगों को गलत दवाएं दी जा रही होती हैं। वो ये है कि उसकी दो वजूहत हैं। एक तो गुर्दे का जो मर्ज़ है इसके स्पेशल डॉक्टर बहुत कम हैं, और दूसरा जो आम डॉक्टर हैं वो गुर्दे के डॉक्टरों की जो देखा देखी है वो दवाएं देना शुरू हो जाते हैं। आज मैं बात करूंगा कैल्शियम, फास्फोरस और पीटीएच के लिए कौन सी दवाएं देनी चाहिए और इनको कैसे मैनेज करना चाहिए और लोग कैसे गलत मैनेज कर रहे होते हैं। इनकी दवाएं तो आमतौर पर वही तीन हैं जो आप लो फास्ट देखते हैं, बोन वन देखते हैं, और जो की बोन के टीके हैं या कैल्सीवेन के टीके हैं। अब असल बात यह है कि पीटीएच को मद्देनजर रखते हुए ये दवाएं देनी चाहिए, लेकिन हमारे मेडिसिन वार्ड में क्योंकि नेफ्रोलॉजी वार्ड में लिखा होता है, इसी तरह यूरोलॉजी वाले वो देखा देखी ये सारी दवाएं लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। पीटीएच जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट में, इसलिए पीटीएच की नॉर्मल वैल्यू जो 60 है वो गुर्दे के मरीजों में 120 से 540 यानी 2 to 9 टाइम्स ऑफ द एवरेज हम जो है वो लेते हैं। अगर पीटीएच बढ़ा हुआ होगा तब ही हम लो फास्ट दे सकते हैं, वरना हम नहीं दे सकते, और तब ही हम बोन वन दे सकते हैं, वरना हम नहीं दे सकते। और इसी तरह की बोन भी हम तब ही दे सकते हैं जब पीटीएच का लेवल एक खातिर खा लेवल को पहुंच चुका हो, बहुत बढ़ चुका हो। अगर पीटीएच बगैर देखे हमने दवाई दे दी, फर्ज किया पीटीएच 60 है एक मरीज का और आपने इधर से लो फास्ट और की बोन के टीके शुरू करवा दिए, या आपने अल्फाजेन या बोन वन की दवाइयां दे दी जो कि एक्टिवेटेड विटामिन डी है, तो एडायनामिक बोन डिजीज हो जाएगी, बोन फ्रैक्चर हो जाएगी। उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो मेरी तमाम डॉक्टर हजरात से गुजारिश है कि आप भी ये वीडियो देखें और इस चीज़ को समझें कि पीटीएच अगर 500 या 450 क्रॉस कर रहा है और आपको लगता है कि ये 700 तक चला जाएगा, 800 या 900 तक चला जाएगा, तो आप उसमें एक बोन वन ऐड कर सकते हैं। और अगर 600 क्रॉस हो चुका है तो सुबह शाम दे सकते हैं। इसी तरह अगर 900 से ऊपर है तो 2 सुबह 1 शाम, 1200 है तो 2 सुबह 2 शाम, अगर 1500 1800 बहुत आगे निकल गया है तो आप की बोन के टीके भी शुरू करवा सकते हैं, जो आमतौर पे हार्ट डायलिसिस पे एक टीका भी लग सकता है, दो भी लग सकते हैं, तीन भी लग सकते हैं, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट ने डिसाइड करना है कि कितने लगाने हैं। और बाज़ औक़ात जब आप बोन वन या विटामिन डी के टीके लगाते हैं तो आपको पता है कि कैल्शियम भी बढ़ता है, फास्फोरस दोनों बढ़ते हैं। तो फास्फोरस जो बढ़ेगा उसके साइड इफेक्ट से फिस्टूला बंद हो जाएगा, मरीज को हार्ट अटैक हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार है? तो आपने जब भी बोन वन या लो फास्ट प्रिस्क्राइब करनी है तो आपने पहले रिपोर्टें देखनी है। बाज़ औकात मरीज का कैल्शियम 11 होता है और मेडिसिन के वार्ड से मरीज हमारे पास आ जाते हैं जिनको लो फास्ट दिया जाता है, जो पहले से कैल्शियम सप्लीमेंट है। तो 11 से आपने गुर्दे के मरीज का अगर कैल्शियम 13 कर दिया तो वहाँ पे कैल्सिफिकेशन हो जाएंगी, जल्द की बीमारियां शुरू हो जाएंगी, नेफ्रोकैल्सिनोसिस हो जाएगा। तो उस मरीज में हमने लो फास्ट नहीं देनी, उसमें हमने रेनावेल देनी है 400 मिलीग्राम सुबह दोपहर शाम। तो कैल्शियम 9 साढ़े 9 से कम होगा तो हमने जो है वो लो फास्ट देनी है। साथ जरूरी है कि पीटीएच भी 500 400 600 अपर रेंजेस में हो, और इसी तरह रेनाविल हमने तब देनी है जब कैल्शियम जो है वो अपर लिमिट पे हो, 1000 साढ़े 1000 9.8 हो, और साथ फास्फोरस भी ज्यादा हो। और एल्यूमिनियम भी बाद लोगों ने दिया होता है, एल्यूमिनियम 2 हफ्ते से ज्यादा देंगे फास्फोरस को कम करने के लिए तो वो हड्डियों में बैठ जाएगा और अपने प्रॉब्लम शुरू करेगा। बाज़ औक़ात मिम्सीपार हम देते हैं जिसमें पीटीएच का लेवल जब 1500 1600 तक चला जाता है तो हम मिम्सीपार देते हैं। उसके साथ हमने ये भी देखना है कि कैल्शियम तो नहीं बहुत कम हो गया, अगर मिम्सीपार दे रहे हैं साथ कैल्शियम 7.5 पे चला गया तो मिम्सीपार बंद कर देंगे। तो जितने भी हमारे मेडिसिन के डॉक्टर हैं, यूरोलॉजी के डॉक्टर हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि बोन मिनरल डिजीज एक बहुत वसी टॉपिक है जिसमें हाइपरडायनामिक एडायनामिक बोन डिजीजें हैं। गुर्दे के मरीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ का आपको समझ नहीं आती तो आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। और मेरी मरीजों से भी इल्तमास है कि आपने देखा देखी अल्फा डी नहीं शुरू कर देना, बोन वन की बोन के टीके नहीं शुरू कर देने के ये ताकत के टीके हैं, बल्कि आपने नेफ्रोलॉजिस्ट की हतमी ओपिनियन के बाद लो फास्ट फास्फामार रेनाविल हर चीज़ ये कैलकुलेटेड होती है, नपीतुली होती है, और हर 3 महीने के बाद पीटीएच का टेस्ट लाजमी करवाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डॉक्टर कसवर साइनेगा।